अच्छा बेटा, तो ये एक्सरसाइज 3.6 ही है और डेफिनेट इंटीग्रल ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 सेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी। तो बेटा देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, इसमें ना हमने फार्मूला ये वाला बनाना, आपको याद होगा। देखिए जो फार्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शन अपॉन में हो और डेरिवेटिव अगर ऊपर न्यूमरेटर में हो, आप लिखते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी ना, आपको याद होगा। अब ये फार्मूला बनाने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले तो ये सोल्यूशन लिखा आपने, क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, पाई बाई 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब मैंने कहा फार्मूला आपने ये बनाना है कि फंक्शन अपॉन में हो, डेरिवेटिव इसके ऊपर न्यूमरेटर में हो। तो ये कैसे बनेगा, देखें कि अगर हम इसे यहाँ से अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 सेक थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर से मैं cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ। इसकी अभी आपको वजह समझ में आ जाएगी क्यों कॉमन ले रहे हैं। तो cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा और प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो 1 अपॉन कॉस है ये होता है सेक थीटा। तो जो 1 अपॉन कॉस है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी ये पाई बाई 4 से 0, ये 1 अपॉन जो अपॉन में कॉस है ये भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा, और ये भी सेक थीटा जो पहले वाला डी थीटा, और डिवाइडेड बाय, देखिए साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा प्लस 1। ठीक है। तो अब देखिए अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0, अब देखिए सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा और डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस 1। अब बेटा देखिए फार्मूला बन गया। देखें कि फार्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट अगर एफ ऑफ थीटा अपॉन में हो और डेरिवेटिव एफ प्राइम थीटा ऊपर हो, डी थीटा ना, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एल एन एफ थीटा प्लस सी। अच्छा बेटा देखें, अब एफ ऑफ थीटा है और ऊपर एफ प्राइम थीटा। अब देखें टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो देखिए टेन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो आप इसे लिख सकते हैं एल एन टेन थीटा प्लस 1, और ये अपर लिमिट आपके पास आ गई पाई बाई 4 और लोअर लिमिट आ गई 0। बेटा ये स्टेप आया समझ में? जी सर। ठीक है, यानी आपने cos थीटा कॉमन ले लिया, 1 ओवर cos ऊपर जाके sec थीटा हो गया। अब ये फार्मूला बना लिया, फंक्शन अपॉन में और डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, तो tan थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। देखें पहले अपर लिमिट, तो ये एल एन अपर लिमिट tan थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट एल एन, ये tan थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 0, ये प्लस 1। अच्छा बेटा आप देखिए एल एन टेन थीटा टेन पाई बाई 4 होता है 1, यानी पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और टेंजेंट 45 होता है 1, तो ये 1 प्लस 1, ये माइनस एल एन टेंजेंट 0 होता है 0, ये 0 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एल एन 1 प्लस 1 टू एल एन 2 माइनस एल एन 1, और ये आ जाएगा एल एन 2, एल एन 1 होता है 0, तो आंसर आपका आ जाएगा एल एन 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो भाई यहाँ से कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कोई चीज़ पूछना चाहे तो पूछ ले। नहीं सर ठीक। ठीक, क्लियर है। बाकी पे इंशाल्लाह फिर जी नेक्स्ट सर।
फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा तो आप वहां से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 21 ये था, 22 और 23 इन्होंने निकाल दिया कोर्स से ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और डी एक्स। तो बेटा देखें ये जो क्वेश्चन है ये है आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसे करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद ये खुद ब खुद इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में, जब हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1, हम यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रैक्शन is improper, therefore first we convert it into therefore first we convert it into proper fraction by long division। तो पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे, लेकिन देयरफॉर देखा ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो देखिए पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये माइनस 2x सॉरी प्लस एक्स, प्लस माइनस ये कैंसिल, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये साइन चेंज तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2, दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स दोबारा करेंगे माइनस 1 से, ठीक है। तो ये माइनस 1 से किया तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस माइनस माइनस 1। अब ये साइन चेंज प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस तो ये कैंसिल और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1। तो अब आप इसे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल नंबर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये लिखेंगे, ठीक है। ठीक है ना भाई, जिससे आपको याद होगा कि अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल 25 डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 8 द 24 और 5 में से 4 गया 1, तो आप इसे लिखते हैं 8 होल नंबर 1 बाय 3। इसे आप यूं में लिख सकते हैं 8 प्लस 1 ओवर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है ये रही, अपर लिमिट आपके पास है 3, लोअर लिमिट 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 और ये माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। रेहान ये बात आई समझ में? हाँ रेहान, जी सर। फ्रैक्शन इम्प्रॉपर था तो पहले आपने उसको लॉन्ग जी डिवीजन सर, से समझ आ गई। प्रॉपर में ले आए, ठीक है।
अब देखिए आप इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे और आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 x dx, फिर ये देखिए dx इंटू 1 dx हो जाएगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और डी एक्स। तो अब बेटा देखिए x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 और अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 और माइनस, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x और अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 फिर माइनस। अब बेटा देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ हम लिख देंगे ln x प्लस 1। ठीक है, तो अपर लिमिट आपके पास 3 है, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो आप सर जी जी सर यहाँ पे ln x प्लस 1 प्लस c नहीं आएगा? नहीं, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसमें सी नहीं आता, वो डेफिनेट में आता है, वो जो जो इनडेफिनेट होते हैं ना उसमें सी आता है, डेफिनेट में नहीं आता, लिमिट वालों में सी नहीं आता। ठीक है, सही हो गया। तो अब सही हो गया। जी अब आप लिमिट अप्लाई करते, देखिए पहले ये 1/2 तो बाहर निकाल लें, तो देखिए पहले अपर लिमिट, तो जिस जगह x है वहां पे हम पुट कर देंगे, देखिए पहले अपर लिमिट x की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट जिस जगह x है वहां पे पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पर भी अपर लिमिट x की जगह आ जाएगा 3, लोअर लिमिट 1 आ गया, फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पर भी देखिए पहले अपर लिमिट, तो जिस जगह देखिए ln x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 1 और फिर माइनस लोअर लिमिट ln x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये -1, ये -3 -1 2, फिर ये माइनस, और फिर देखिए ये ln 3 प्लस 1 4, तो ln 4, -1 प्लस 1 2, तो ln 2। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 9 -1 आ जाएगा 8 और ये -2, और माइनस, बेटा आप यहाँ पे ना लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको याद होगा जब भी दो नंबर यानी जब दो नंबर डिफरेंस में हो और लॉग हो तो आप इसे लिख सकते हैं ln 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ln 4 माइनस ln 2, जो आपको याद होगा, ये फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट कि ln a ओवर b ln a माइनस ln b, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन है कैंसिलेशन में कर देंगे 2 1 2 2 2 4, और यहाँ पे भी देखिए कैंसिलेशन हो 2 1 2 2 4 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ये -2, ये माइनस ln 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 है तो आ जाएगा 2 और माइनस ln 2, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई? जी सर। जी सर। चलें ठीक है, ठीक है, तो अब ना इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूँ, कौन सा, देखिए 27। ठीक है, तो आपको पहले 27 करवा रहा हूँ और फिर 28 करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें ना एक क्वेश्चन नंबर 25 भी एग्जाम में आएगा, उसके ऊपर जो ना वो पार्शियल फ्रैक्शन अपना पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, वो ये 27 के बाद करवाऊंगा, 27 और 28 के बाद। ठीक है, वो 30 और जो 25 दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन है। अब 27 है, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और 1/1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स।
तो पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, देखें कि 1 प्लस साइन एक्स का कंजुगेट ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, तब ये फैक्टर ऊपर में आ जाए 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, ठीक है, 1/1 प्लस साइन एक्स। तो अब हमने क्या कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया इंटू डी एक्स। तो अब ऊपर तो आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, 1 माइनस साइन एक्स। और यहाँ देखिए आपको बताएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर है। स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, देखें तो ये अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो देखिए अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आपको याद होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर देखिए इसे हम ब्रेक कर लेंगे, कॉस स्क्वायर को 1 ओवर कॉस एक्स और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर को आपने यानी ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, अब 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट एक्स और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है टेंजेंट एक्स और डी एक्स। अब हम दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0 और ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है डायरेक्ट, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, तो ये आ जाएगी टेंजेंट एक्स, ये अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0 और फिर सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट एक्स, ठीक है, क्योंकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का की इंटीग्रेशन हो जाएगी सीकेंट एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले अपर लिमिट टेंजेंट पाई बाई 4 फिर माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट 0। फिर टेंजेंट पाई बाई 4 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट 0, फिर माइनस सीकेंड, ये भी अपर लिमिट सीकेंड पाई बाई 4 और माइनस सीकेंड 0। अब बेटा देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 45 होता है और टेन 45 होता है 1 और टेन 0 0, फिर माइनस सीकेंड पाई बाई 4। आपको याद होगा जो कॉस पाई बाई 4 होता है, कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 1/√2 होता है, तो ये सीकेंड पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। और कॉस 0 1 होता है, सीकेंड 0 भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1
और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे 1 + 1 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी आया समझ में? जी सर। नहीं, पहले स्टेप में हमने इसका कंजुगेट ले लिया है, ठीक है। वन कंजुगेट इस वजह से लिया ताकि जो ना जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए, ठीक है। तो कंजुगेट लेने के बाद आपने ये आपके पास आ गया 1 - sin x और डिनोमिनेटर में आ गया 1 - sin स्क्वायर x। वो cos स्क्वायर x आ गया, फिर आपने इसको ब्रेक कर दिया, 1 के नीचे cos स्क्वायर x कर दिया, sin के नीचे भी cos स्क्वायर x कर दिया। 1/cos स्क्वायर x आपको याद होता है secant स्क्वायर x होता है। और ये जो sin x ओवर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को भी आपने ब्रेक कर दिया cos x और cos x में। तो 1/cos x secant x और sin x ओवर cos x tangent x। अब आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। secant स्क्वायर को अलग कर दिया और secant x tan x को अलग कर दिया। अब secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि आपको याद होगा tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो ये इसका रेसिप्रो यानी एंटी डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और secant x tan x का जो इंटीग्रेशन है होता है secant x। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दिया, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो बाकी फिर जी सर। इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।